Hello everyone, welcome back. So in this video we'll be learning about the selection tool. Selection tool का काम क्या होता है आइए सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो कार है वो यहाँ से पिक करना चाहता हूँ. नॉट दिस बैकग्राउंड, नॉट दिस एवरीथिंग. मैं सिर्फ ये कार पिक करना चाहता हूँ और यहाँ पे रखना चाहता हूँ इन दिस पिक्चर. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए. अब सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो लेसो टूल का आता है. बट लेसो टूल काफ़ी टाइम टेकिंग होता है. लाइक एक इंच को कवर करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो उसके लिए हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन होते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, ठीक है. उसके बाद हमारे पास होता है क्विक सिलेक्शन टूल, देन इट्स मैजिक बैंड. अब मैजिक बैंड, क्विक सिलेक्शन टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये आपको पिछले वर्जन्स में नहीं मिलता. जो बिलो द 2020 वर्जन्स हैं उनमें ये ऑप्शन मिसिंग होता है, बट ये सिर्फ इसी में है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल. तो इसका काम बहुत ही सिंपल होता है. आपने क्या करना होता है, जस्ट अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है. बाकी ये खुद ही पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है लाइक दिस. अब आप देख रहे हैं कि लेसो टूल में हम एक इंच कवर कर रहे थे और इसने बड़ी ही आराम से विद इन सेकेंड्स क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट को ने सिलेक्ट किया है उसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, मूव टूल लेके इसको कॉपी करूँगा. कॉपी करने के लिए आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट करें. पेस्ट करने के लिए आप वापस एडिट में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे पेस्ट होगा ऑप्शन. इसको छोटा कर देते हैं इस बीच में से पकड़ के एंड यू कैन सी हमारा पूरी की पूरी कार हमारे सामने आ गई है विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्लिचेस. वो भी सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आ गया. अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है सिलेक्शन टूल. मैं कंट्रोल डी दबा के इनको जो है रिमूव कर देता हूँ. अब क्विक सिलेक्शन टूल का क्या होता है कि आपने सिंपल अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवर करना होता है. माउस का लेफ्ट बटन दबा के ये खुद ही सिलेक्ट कर रहा होता है लाइक सारा. अब इसमें कभी कभी ये होता है कि ये आपकी ओवर सिलेक्शन कर देता है. ओवर सिलेक्शन से मुराद क्या है कि ये देखें जहाँ पे इसने मैच करके ये ज़्यादा सिलेक्ट करती है. मैं इसको जूम कर रहा हूँ. जूम करने के लिए मैं अल्टर दबा के स्क्रॉल अप कर रहा. तो इसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि हम इसको अल्टर दबा के मैं इसको पीछे ले जाता हूँ लाइक दिस. अगर मैं प्लस दबा के करूँगा तो ये प्लस करेगा. अगर मैं अल्टर दबा के ऑल्ट की दबाना उसके दबा के इसको क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल ही लाइक दिस. और मैं प्लस दबा के ये पूरा का पूरा लेगा. ये बेसिकली कलर्स पे काम कर रहा होता है. मैचिंग कलर्स कोई शार्प पेजेस से होती हैं हम पे काम कर रहा होता है. तो कुछ चीज़ें ये छोड़ देता है. नॉर्मली ये मैचिंग कलर्स को ही पिक करता है. तो ये बनस्बत लेसो टूल ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास. बट स्टिल इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होता है. जैसे फर्स्ट वन इज ऑटो एनहांस. ठीक है. आप यहाँ पे एंगल भी डिसाइड कर सकते हैं अपने सिलेक्शन की. इसको वापस 0 कर देता हूँ. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ दिस, अब जो मैं ऑल्ट और नॉर्मली कर रहा था, प्लस कर रहा था, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं. अब सिर्फ पहले तो प्लस कर रहे थे लाइक दिस, प्लस कर रहा हूँ. तो आप अल्ट नहीं दबाना चाहते, अल्ट की नहीं दबाना चाहते तो आप यहाँ से सिर्फ दिस को क्लिक कर लें और आप इतने माइनस साइन पे आ जाएंगे, माइनस सब्ट्रैक्शन साइड पे आ जाएंगे और आप यहाँ से चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं बड़ी ईजीली. उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना ब्रश साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस. अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ हो गया. काफ़ी मैं ईजीली इन चीज़ों को कर सकता हूँ. बट बड़े ब्रश की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं. इसकी हार्डनेस भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं. इसकी एंगल, ब्रश की जो एंगल है वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस. इसके एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं और ब्रश की साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं. तो अब ये इस तरह काम करेगा लाइक दिस. मूव टूल लेके हम सिंपली इसको कॉपी कर देते हैं एंड हम इसको यहाँ पे ले आते हैं. अब बनस्बत ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन था उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी की पिक्चर हमारी यहाँ पर आई है.
और वो क्वालिटी नहीं आई जैसे कि इसमें आई थी। लाइक बस अगर इसको पूरा सेलेक्ट करूँ तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, आप 2020 वर्जन्स अपने सिस्टम पे फोकस होते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट, जो उसमें काफ़ी अपडेटेड चीज़ें हैं, कुछ न्यू फीचर्स हैं जो आपके काम के हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बनस्पत क्विक सिलेक्शन टूल। अब सेम गोज़ फॉर द मैजिक वैंड। अब मैजिक वैंड का अपना ऑपरेशन होता है। मैजिक वैंड बेसिकली सेम कलर्स को चूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जितना भी एरिया है सेम कलर का वो इसने सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट होता है। तो मैजिक वैंड क्या काम करती है, बेसिकली सेम कलर्स को सिलेक्ट करती है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको भी सिलेक्ट करूँ, उसको रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलता है। अब कंटेंट अवेयर का मतलब ये है कि ये पीछे वाले साइड वाले कंटेंट में से अवेयर होके इस एरिया को फिल कर लेगा, लाइक ग्रीनरी के साथ आप देख सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे पेड़ वगैरह आ गए और आपको महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ पे कहीं आसमान भी था। बट अगर मैं इसको फिर से रिमूव करूँ और इसको मैं करूँ बैकग्राउंड कलर, कि ये हमारे बैकग्राउंड के कलर पे आ जाएगा लाइक दिस। हम कंटेंट अवेयर टूल को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल होगा। बट फॉर नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड द मैजिक वैंड का काम समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.